दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे एक ऐसे पर्सन को इनवाइट किया है जिनका आई एनर्जाइजर कंपनी में सिलेक्शन हुआ है कस्टमर सपोर्ट के डोमेन में। तो आप में से काफी सारे लोगों के डाउट्स थे कि यहाँ पे क्या इंटरव्यू प्रोसेस होता है, क्या सैलरी मिलती है, वो कल्चर कैसा है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, इसलिए आज हमने इनको यहाँ पे इनवाइट किया। एक तो पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस जानेंगे, सेकेंडली वो कल्चर, सैलरी, ईच एंड एवरीथिंग। सो पूरा ध्यान से आप लोग समझना। पेशेंस अगर आप लोगों में कम है तो वीडियो को 1.5x पे देख लेना, बट स्किप मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए तो गाइस मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सो यस एवरीवन, टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट रियांश विद अस, जिनका की आई एनर्जाइजर में सिलेक्शन हुआ है कस्टमर सपोर्ट के डोमेन में। सो आप लोगों की काफी सारे जो डाउट्स रहते हैं कि आई एनर्जाइजर का इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है, वो कल्चर कैसा है, तो आज सारी चीजें हम यहाँ पे रियांश से जानेंगे। सो रियांश, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत कांग्रेचुलेशन करता हूं आपके सिलेक्शन के लिए और आपका बहुत वेलकम करता हूं। आप इस चैनल पे अपनी जर्नी शेयर करने आए हैं, सो वेलकम ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच आकाश अपने चैनल पर बुलाने के लिए। एंड काफ़ी ज़्यादा मेरे को खुशी हुई जब इस पॉडकास्ट के बारे में मेरे को पता चला। एंड थैंक यू सो मच मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि मेरा आई एनर्जाइजर में हुआ था। सो रियांश, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में जरूर बता दो। आप कहाँ से हो, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड ऑल। बिल्कुल। हाय एवरीवन, मेरा नाम रियांश शर्मा है। करेंटली मैं आई एनर्जाइजर में वर्क कर रहा हूँ। वैसे तो मैं अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम अ बरेली ओनली, क्योंकि मेरा होम टाउन जो है वो बरेली है। एंड मैं नोएडा शिफ्ट हो गया था अपने करियर ग्रोथ के लिए। ठीक है जी। तो आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है आई एनर्जाइजर से पहले रियांश? बिल्कुल, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो टेक महिंद्रा में है। ऑलमोस्ट अबाउट मैंने 7 to 8 मंथ वहाँ पे वर्क कर रहा था। ओके, उसके बाद आप अभी यहाँ पे वर्क कर रहे हो? यस। ठीक है। तो रियांश, उससे पहले कि मैं आई एनर्जाइजर के इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ चलूं, मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है कि आई एनर्जाइजर में आप किस रोल पे काम कर रहे हो, यहाँ पे आपका डे टू डे क्या काम रहता है? बिल्कुल, करेंटली मैं ड्रीम 11 प्रोसेस में हूँ। ये ब्लेंडेड प्रोसेस है एंड हम अभी कस्टमर सपोर्ट पे हैं एज अ L1 चैप पे है। जो कस्टमर सपोर्ट है वो मेल का रहता है एंड आपका नॉर्मल कॉलिंग रहता है। 90% मेल एंड 10% कॉलिंग का। तो ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि ब्लेंडेड प्रोसेस ही है। तो मतलब मेनली बस वो कस्टमर्स की क्वेरीज को हैंडल करना है? बिल्कुल बिल्कुल, एज अ कस्टमर सपोर्ट। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे ना काफी सारे लोगों का थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है कि यार यहाँ पे ना ये नहीं पता वर्क कल्चर कैसा है। तो देखो, आप यहाँ पे 4 महीने शायद आपको हो गए ना वर्क करते हुए, आपने बताया था। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा, यहाँ पे वर्क कल्चर कैसा लगा आपका, मतलब यहाँ पे आपको काम करके? मेरे को ऑनेस्टली आई एनर्जाइजर का काफ़ी अच्छा वर्क कल्चर लगा था। काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं, जो प्रीवियस आपके सीनियर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो सपोर्टिव भी रहते हैं। ऑल्सो आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं, मैनेजर्स हैं, क्वालिटी टीम्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं सारे वे में। ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब जो आप जॉब कर रहे हो, फिर ये 5 डे वर्किंग है, 6 डे वर्किंग है रियांश? ये प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करता है एनर्जाइजर में। जो मेरा प्रोसेस है वो तो भी 6 डे आपको ऑफर कर रहा है, बट काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेसेस भी हैं जो 5 डेज भी वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है जी। और वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं आपके यहाँ पे रियांश? वर्किंग आवर्स सारे ही प्रोसेस के 9 आवर्स के रहते हैं। ठीक है। उस 9 आवर में आई गेस 1 घंटे का ब्रेक होता होगा, है ना? बिल्कुल, 1 आवर्स का आपका ब्रेक रहेगा एंड 8 आवर्स के आपके लॉक इन्स रहते हैं। ठीक है जी। तो जैसे एक क्वेश्चन और था रियांश, यहाँ पे जो कंपनी आपको फिर वर्क फ्रॉम होम दे रही है, ऑफिस दे रही है? ये भी मैं आकाश आपको बताना चाहूँगा कि ये भी प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करता है, बट मेनली जो रहता है वो वर्क फ्रॉम ऑफिस ही रहता है आई एनर्जाइजर में। एंड आप जो चाहे हैं इन फ्यूचर अगर आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो आपको वो भी एज अ अप्रूवल आपको वो लेना पड़ता है। मतलब हाँ, वो वैसे नहीं मिल सकता, कोई बिल्कुल किसी कंडीशन पे वो मिल सकता है ना, कुछ स्पेशल केसेस में? नहीं, अगर आपका जो है वर्क फ्रॉम होम का बैच रहता है तो ऑफ कोर्स आपको पूरा ही टाइम वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा। वैसे मैंने मेरे एक्सपीरियंस में आज तक आई एनर्जाइजर का वर्क फ्रॉम होम देखा नहीं है, बहुत ही रेयर केस होगा शायद। हाँ जी, ज्यादातर वर्क फ्रॉम ऑफिस ही होता है। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे बहुत सारी कंपनीज ना वर्क फ्रॉम होम में अलग अलग पर्क्स देते हैं, लाइक कैब की फैसिलिटी एंड ऑल। तो यहाँ पे जैसे आप वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसी फैसिलिटीज वगैरह मिल रही है यहाँ पे? करेंटली तो अभी नहीं मिल रहे हैं, बट अगर आप ऑप्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैं तो काफ़ी ज़्यादा पास में रहता हूँ एनर्जाइजर के, तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस ही रहता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, डन। एंड एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू की तरफ चलूंगा। यूजुअली देखने में आता है कि इसका जो इंटरव्यू है ज्यादातर वो वॉक इन्स ही होते हैं। तो आपका जब हुआ था इंटरव्यू तो मतलब वॉक इन हुआ था या वर्चुअल में दिया था आपने? मैंने वॉक इन ही दिया था, बट लेटर ऑन जब आप अपने सेकेंड राउंड को क्लियर करते हो उसके बाद आपका वर्चुअल होता है।
ओके जी। एंड एक और क्वेश्चन, मैं आपको ये नहीं कहूंगा रियांश कि आप अपनी सैलरी डिस्क्लोज करो, बट अभी आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो आई एनर्जाइजर में अगर कोई कस्टमर सपोर्ट के डोमेन में सिलेक्ट होता है, यूजुअली जब हम इनके जेडी में देखते हैं तो वहां पे सैलरी पैकेज काफी लिखा होता है, तो थोड़ा आप आइडिया दे सकते हैं क्या सैलरी पैकेज मिल सकता है यहाँ पे अगर कोई अब इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे देते हैं तो? नॉर्मली अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं बीपीओ फील्ड में काफ़ी पहले से भी हूँ, एंड मेरे को ऑलमोस्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर आप कह सकते हो गया है। तो जो मेरे को सैलरी का लगा था वो आई एनर्जाइजर का काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा था, क्योंकि प्रीवियसली मेरे को इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था। अगर आप अप्रॉक्स मानो तो आपको 20K to 30K बहुत ईजिली आई एनर्जाइजर में मिल जाएगा। ठीक है जी, डन। अब मैं चलता हूं इसके इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ रियांश। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होता है, तो मुझे मेरा सबसे पहला सवाल है रियांश कि यहाँ पे इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स होते हैं टोटल? ओके, तो अगर आप इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए आ रहे हो, कोई यूएस प्रोसेस के लिए आ रहे हो, तो आपके ऑलमोस्ट अबाउट 4 इंटरव्यू आपके राउंड्स रहेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि 5 भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसमें वर्ड सेट वगैरह मिला दो तो। लेकिन अगर आप कोई भी लाइक डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए आ रहे हो तो उसमें आपके 3 राउंड्स रहते हैं इंटरव्यू के लिए, एंड प्लस एक वर्ड सेट रहता है। ओके, तो आपके केस में कितने हुए थे आज? मेरे केस में पूरे 3 इंटरव्यूज़ हुए थे। फर्स्टली जो एचआर वगैरह लेते हैं वो, एंड सेकंड थर्ड इंटरव्यू, देन उसके बाद वर्सेंट भी हुआ था मेरा। ठीक है, तो मतलब पहला जो राउंड जैसे था वो जैसे वही फेस टू फेस हो गया ना, वहां पे जाके आप बैठे, ऐसा राउंड हुआ होगा? हाँ जी, है ना? और बिल्कुल यस यस। और सेकंड और थर्ड राउंड जो था रियांश वो भी वहीं पे ही किसी ने फेस टू फेस लिया था? हाँ, सेकंड राउंड जो था वो मैनेजर राउंड रहता है, तो जो भी आपका प्रोसेस आपका डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है उसके मैनेजर आपके लेते हैं। थर्ड राउंड आपका वर्चुअल रहता है। अच्छा, मतलब 2 राउंड के बाद एक बार आप चले गए तो उसके बाद तीसरा वर्चुअल हुआ? हाँ जी, आपका थर्ड जो रहता है वो वर्चुअल रहता है। तो वो वहीं पे ऑफिस में बैठ के आपने वीडियो कॉल पे दिया या आप घर चले गए उसके बाद हुआ वो? अब लाइक मेरे प्रोसेस में जो है वो आपका ऑडियो कॉल के थ्रू होता है आपके घर पे, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अदर प्रोसेस में भी वर्क कर रहे हैं तो उनका ऑफिस में ही हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में था वर्सेंट, है ना, जो आपने बताया? हाँ जी, ठीक है। हमारा वर्सेंट नहीं हुआ था, हमारा मेल टाइपिंग टेस्ट हुआ था। ओके, डन। तो सबसे पहले तो मैं पहले राउंड की तरफ चलता हूँ, और एक और सवाल भी है, आपके जितने भी राउंड हुए इसमें रियांश, तो आपका जो रिक्रूटर के साथ कन्वर्सेशन था, क्या ऐसा भी था कि हिंदी में हुआ हो या सारा प्रॉपर इंग्लिश में ही था? नहीं, प्रॉपर इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन रहती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले रियांश आप पहले राउंड के बारे में बता दो, जो फर्स्ट राउंड है उसमें आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे आपने करेक्ट किया, क्या चीजें रिक्रूटर वहां पे नोटिस करता है? ओके, रिक्रूटर जो होते हैं वो आपके फ्लुएंसी, सबसे पहले तो आपकी कॉम स्किल्स जो होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, वही नोटिस करते हैं। एंड देन वो आपका इंट्रोडक्शन, फर्स्टली तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ही लिया जाएगा। देन वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे जो है ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग आपका क्या चल रहा है, कैसे आप परस्यू कर पाओगे, उस चीज़ के रिलेटेड आपका क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, तो कोई मतलब ये कितने ड्यूरेशन तक चला होगा ये पहला राउंड आपका? जो फर्स्ट ड्यूरेशन होता है वो आपका 10 to 15 मिनट्स ही चलता है। ठीक है, आप मैक्स कह सकते हो 20 मिनट्स। उसके बाद आपने बताया एक और सेकंड राउंड आपका हुआ जो कि प्रोसेस के मैनेजर लेते हैं। अब आप इसके बारे में बता दो रियांश, इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए और ये पहले राउंड से कितना अलग था? ओके, जो प्रोसेस के मैनेजर होते हैं वो भी आपके ऑफ कोर्स जो फर्स्ट राउंड में आपका हुआ था फ्लुएंसी चेक या फिर आप कह सकते हो कम्युनिकेशन चेक, वो तो आपका ज़रूर रहता है। प्लस जो प्रोसेस होता है आप फेमिलियर होते हो उन प्रोसेसेस से। लाइक जो मेरा है करेंटली Dream11 में, उससे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर था पहले भी। तो जो मैनेजर थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे कि आप उसके बारे में क्या जानते हो, आप हमारे जो कस्टमर सपोर्ट है उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हो, क्या आपकी कॉम स्किल्स हैं, आप कैसे किसी कस्टमर को, आइरेटेड कस्टमर को हैंडल कर सकते हो। तो वो ये ज़्यादा चीज़ें चेक करते हो। ऑल राइट। तो ये वाला जो राउंड है रियांश, ये कितने टाइम तक चला होगा? ये आपका, आप कह सकते हो 20 to 30 मिनट्स आपका रहता है। ठीक है। और इसके अलावा रियांश कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो जो यहाँ पे आपसे पूछा गया? जैसे यूजुअली होता है ना कि आप प्रेशर हैंडल कर पाओगे कि नहीं, या इतने घंटे काम करना है, या कोई सिचुएशन दे देते हैं कि ये कस्टमर ने अगर ऐसा बोल दिया तो क्या करोगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? ऑफकोर्स अब ये चीज़ तो पूछी जाती है, बट प्रोसेस रिलेटेड आपसे कोई भी मैनेजर नहीं पूछेगा, बिकॉज आप उस प्रोसेस के लिए हमेशा बिगनर रहते हो उस टाइम पे, तो आपको तो ऐसे वहाँ पे कुछ पता नहीं होगा। लेकिन जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि अगर किसी यूज़र का जो है वो विड्रॉल नहीं आया है एंड उस टाइम पे आपको एक पर्टिकुलर टाइमलाइन दे दी गई है, तो आप उसको कैसे कन्विंस करोगे। ओके। तो मैं पहले से यहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग भी था, तो मैंने उसका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहाँ पे ऐड करा, जो कि उन्हें काफ़ी अच्छा आंसर लगा था मेरा। ठीक है। उसके बाद आपने बताया थर्ड पे आता है एक वर्चुअल राउंड, है ना? अब आप इसके बारे में बता दो रियांश, ये किस तरीके का राउंड है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पहले दोनों राउंड से कैसे अलग है?
ओके, तो जो थर्ड राउंड होता है वो आपका ऑफ कोर्स क्लाइंट लेता है। जो भी आपके क्लाइंट होते हैं प्रोसेस के, वो आपके क्लाइंट लेते हैं। वो आपके जो होते हैं मेमोरी टेस्ट करते हैं एंड आपका जो थिंकिंग पावर होता है वो टेस्ट करते हैं इसमें। ठीक है, तो मतलब किस तरीके से होता है वो, कोई क्वेश्चंस अगर आप थोड़े बता पाओ, सैंपल क्वेश्चंस कुछ। ओके, तो जो मेरा हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने फर्स्टली पहले मेरे को इंट्रो लिया था, देन मेरे को ड्रीम 11 के बारे में पूछा था। जो उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि कौन से ऐसे कौन से ऐसे मंथ्स होते हैं जिसमें 28 डेज आते हैं। तो ऑफ कोर्स वो 12 मंथ्स होते हैं जिसमें सारे ही 28 डेज होते हैं। तो क्विक आंसर वो लोग यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, राइट राइट राइट, ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा एकदम से प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने के लिए। बिल्कुल, आपका एकदम थिंकिंग पावर देखने के लिए। राइट, कहीं कोई फरवरी ना बोल दे वहां पे। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद आपने बताया सबसे लास्ट में एक राउंड होता है वर्ड सेंटियर टेस्ट, है ना, कुछ ऐसा आपने शायद बताया। हाँ जी। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा रियांश डिटेल में बता दो, क्या है इसका पूरा मसला। ओके, तो जब आपका क्लाइंट राउंड हो जाता है तो क्लाइंट आपका फीडबैक शेयर करते हैं विद योर रिक्रूटर कि आप उस प्रोसेस के लिए फिट हो या फिर उस प्रोसेस के लिए सिलेक्टेड हो या नहीं। अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपका एक वर्सेंट राउंड होता है जिसमें आपका जो है ये देखा जाता है। अगर आपका वॉइस प्रोसेस है तो उसमें आपका देखा जाएगा कि आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसी कैसी हैं। जो मेरा प्रोसेस है वो मेल प्रोसेस है, मैक्सिमम मेल रहता है मेरा। तो मेरे से टाइपिंग टेस्ट एंड मेल टेस्ट हुआ था मेरा। तो उसमें से आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी कि आपका ये करंट टॉपिक रहेगा, तो इसमें फिर आपको आगे करना होगा। तो ये वाला राउंड कितनी ड्यूरेशन तक चलता होगा रियांश? ये आपका डिपेंड करता है, उसमें पर क्वेश्चंस होते हैं कि आपको 10 मिनट्स दे दिए जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको उसमें एक मेल पूरा ड्राफ्ट करके उन्हें सेंड करना होगा। ठीक है जी। तो उसके बाद जब आपके सारे राउंड हो गए, फिर आपको कब पता चला कि सिलेक्शन हो गया है? सिलेक्शन वर्सेंट के पहले ही पता लग जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और मान लीजिए कि सिलेक्शन हो गया और लास्ट में वर्सेंट क्लियर ना हो तो आपका जो फीडबैक है वो शेयर करा जाता है विद द रिक्रूटर। तो आपका फाइनल उसके बाद होता है कि आप इस प्रोसेस के लिए आगे जा रहे हो फॉर अ ट्रेनिंग। ठीक है जी, समझ गया। अच्छा, ये तो चलो आपने काफी सारी चीजें बताई। अभी मैं चाहता हूं, बिकॉज आपने इस प्रोसेस को बड़ा अच्छे से समझा, तो मैं चाहता हूं आप लास्ट में कुछ रियांश मास्टर टिप्स जरूर शेयर करो कि अगर कोई पर्सन आई एनर्जाइजर में अप्लाई करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीजें उनको पहले से पता होनी चाहिए जिससे कि उनके सारे राउंड्स क्रैक हो जाएं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा जो फ्रेशर्स हैं फर्स्टली वो अपने कॉम स्किल्स पे वर्क करें। जो आपका फ्लुएंसी है इंग्लिश को लेके उस पर ज़रूर वर्क करें, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना बीपीओ सेक्टर। अगर आपका बोलने का तरीका अच्छा, आपका कन्विंसिंग पावर अच्छी है तो आपका बिल्कुल वेलकम है। आप बहुत अच्छा यहाँ पे करियर ग्रोथ को ले सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस जो किसी भी कंपनी में प्रीवियसली वर्क कर चुके हैं किसी भी फील्ड में, तो यस आपको काफ़ी ज़्यादा, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, बट हाँ थोड़ा इजी रहता है उनके लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि कैसे सामने वाले कस्टमर को या फिर आपकी जो रिस्पेक्टिव यूज़र हैं उनको हैंडल करना। तो यस उनके लिए थोड़ा माइट हल्का सा इजी रहता है। लाइक कह सकते हैं कि 99 100, अगर उसका फ्रेशर्स का 100 है तो उसका 99 रहेगा, ज़्यादा नहीं। बट हाँ आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से तो क्वेश्चन खत्म है सारे रियांश, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी लास्ट में अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू, अगर आप अपनी तरफ से आप ऑडियंस को आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, आप अपना कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आई एनर्जाइजर में वर्क करना चाहते हो एंड अगर आप अपनी करियर ग्रोथ देख रहे हो एक अच्छे सैलरी पैकेज के साथ, तो बिल्कुल वेलकम है। एंड किसी भी तरीके की अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो इससे रिलेटेड। ठीक है जी। सो रियांश, मेरी भी यही विशेष है, आप अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़ें, बहुत ग्रो करें। और मैं वंस अगेन आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आए, आपने अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर की। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आकाश। सो एवरीवन, ये थे हमारे साथ रियांश जो कि आई एनर्जाइजर में वर्क कर रहे हैं कस्टमर सपोर्ट के डोमेन में। आई होप आप लोगों के आई एनर्जाइजर के इंटरव्यू से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई भी डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे न्यू वीडियोस के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।